सिंपैथी लेने की बात नहीं है, इसमें कोई बेचारापन की बात नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या दिल्ली में ये है पोल्यूशन की हालत। मैंने फिर से यही बात बोली, उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो बच्चे वेंटिलेटर पे है या फिर नेबुलाइजर पे हैं या वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन सब की जिम्मेदारी हमारी है। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन बाकी बच्चे अभी भी बहुत छोटे छोटे हैं। গত 4 বছর ধরেই বলে আসছে, শুধু এক ব্যক্তি নিজের ভোট ব্যাংক ধরে রাখতেই ব্যস্ত। দিল্লিকে দূষণমুক্ত করতে সরকারেরও কোনো মাথা ব্যথা নেই। দিল্লির শিশুরা মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছে, আর এইসব সরকারের উদাসীনতার জন্যই হচ্ছে। পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি আরো ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে দাবি করে নাম না করে দিল্লির আম আদমি সরকারকে ঠুকলেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। আজ শিখ সমাজ কর্তৃক আয়োজিত ঘাটকা প্রতিযোগিতার সমারোহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে দিল্লি সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন দিল্লির বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর। এদিন গণমাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে কেজরিওয়ালকে ইডির তলব ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বিতর্কিত মন্তব্যের বিষয় এড়িয়ে গেলেও দিল্লির দূষিত হয়ে ওঠার যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বলেন যে দিল্লিকে দূষণমুক্ত করতে সরকার 1 টাকাও খরচ করেনি। দিল্লির সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছে শিশুরা। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে বহু শিশু, এখনো ভেন্টিলেশন এবং নেবুলাইজেশনে রয়েছে অনেকে। এইসব শিশুদের সুস্থ রাখার দায়িত্ব আমাদের, কারণ ওনার বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে, আমাদের বাচ্চারা ছোট রয়েছে বলে মন্তব্য করে নাম না নিয়ে কেজরিওয়ালকে নিশানা করেছেন গৌতম গম্ভীর। আমাদের কাছে রয়েছে গৌতম গম্ভীরের সেই বক্তব্যের ফুটেজ, শুনে নিন। प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली सरकार का दावा 4.5 साल से बोल रहे हैं कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीजों पे डस्ट पोल्यूशन पे नहीं करेंगे पैसा खर्च, जब तक आप वैक्यूम क्लीनर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक इस दिल्ली का कुछ नहीं होना। अब देखिए बच्चों की क्या हालत है। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइजर पे हैं। क्या उन छोटे बच्चों की उनकी क्या गलती है? क्योंकि एक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ बनाना चाहता है और बनाता आ रहा है, उसके चलते उन छोटे बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। ये तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। उन छोटे बच्चों की भी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। एक नई आपने मशीन नहीं खरीदी, एक नया आपने फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी। तो इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी और आप हमसे इंटरव्यू मांगते रहेंगे। हम इसी तरीके से कोई ना कोई आपको बहाना देते रहेंगे या कोई ना कोई कमेंट देते रहेंगे, आपको चलाते रहेंगे। इससे दिल्ली का कोई भला नहीं। बड़े हो रहे हैं कि पोल्यूशन के लिए ये किया जा रहा है, की मशीन लगाई जा रही है आपके सामने। आप दिखाइए अगर इसमें सच है तो आप इतना बड़ा माध्यम हो, इतना बड़ा आपके पास एक नेटवर्क है, आप दिखाइए कि कितना काम हो रहा है। अगर एक यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि हमारे को 1 साल दे दीजिए, हम पराली खत्म कर देंगे पंजाब में। क्या हुआ पराली के ऊपर? तैयारी कैसी चल रही है गंभीर जी? कितने लोगों ने यहाँ पर जो है? देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज बड़ी साफ बताऊं कि ईडीपीएल्स में मेरी किसी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मैं आपको कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस दिन अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट हो गई तो मैं सिर्फ पॉलिटिकली बच्चों को खिलाना शुरू कर दूंगा। ये जो ईडीपीएल शुरुआत की गई है वो उन बच्चों के लिए शुरुआत की गई है जिन बच्चों को कहीं मौका नहीं मिलता खेलने का। इसलिए आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ईडीपीएल के मामले में कि बड़े स्तर पे होगा, पिछली बार से बड़े स्तर पे होगा और बड़े स्तर पे होगा और आपको और टैलेंट देखने को मिलेगा। केजरीवाल अगर जेल जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए वो उनकी पार्टी का निर्णय, वो जहां मर्जी से चलाएं। अभी उनके पास मैंडेट है, वो जहां मर्जी से चलाएं। लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं। इसमें कोई सिंपैथी लेने की बात नहीं है, इसमें कोई बेचारापन की बात नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या दिल्ली में ये है पोल्यूशन की हालत। मैंने फिर से यही बात बोली, उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो बच्चे वेंटिलेटर पे है या फिर नेबुलाइजर पे हैं या वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन सब की जिम्मेदारी हमारी है। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन बाकी बच्चे अभी भी बहुत छोटे छोटे हैं। थैंक यू। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে ফিরছি, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।